अनिरुद्ध आचार्य को कुछ नहीं पता है भाई साहब। अनिरुद्ध आचार्य जो है वो तो गमार है, वो तो ये है, वो तो फलाना है। दुनिया भर का जो है कमेंट बॉक्स में ये चीज लिखी हुई थी इस वीडियो के, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, साथ के साथ जवाब भी दूंगा। मेढकी से तो मंदोदरी बनी, ठीक है, एक लड़की बनी। हाँ तो टाइम तो लगी उसको। हाँ तो टाइम लगा ना, टाइम जब लगी तुरंत उनके थोड़ी ब्याह हो गया। 2 शिष्य भी थे महाराज जी। किसके? 2 शिष्य भी थे सप्तऋषि के। बहुत सारे शिष्य थे, ठीक नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे हाँ। जो रावण और बाली भी थे। अरे तो भाई यार क्या मतलब गोबर ओवर खाकर आया है क्या? मैं तेरे से पूछना चाहता हूं भाई कि 2 शिष्य ऐसे भी थे जो रावण और बाली भी थे। अरे भाई जब अगर हजारों शिष्य होंगे, 100-200 शिष्य होंगे, उनमें से 2 वो भी है, तो क्या आफत आ रही है? क्या गलत बोल दिया अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने? उनको कहता है नहीं 2 वो भी थे। अरे भाई तो दिक्कत क्या आ गई? कोई दिक्कत आ गई क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन वही वाली बात है, कुछ आता जाता है नहीं, कुछ पता है नहीं, फालतू में आकर के ये भी थे वो भी थे। अरे अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी ने भी तो सही बोला, बहुत शिष्य थे। आगे सुनते हैं। तो आप वहां थे उस समय तीसरे? महाराज जी आप भी नहीं थे, हम भी नहीं थे। हाँ फिर ना आप थे ना मैं था। हाँ हम तो थे ही नहीं। आपकी उम्र, एक मिनट ऐसा है, एक मिनट, रावण का आपकी बाली, उम्र सुनो। 35 है, 31 हमारी भी है। सुनो, रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज जी? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? सही जवाब है। तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ, बाली की पत्नी से पैदा हुआ अंगद। महाराज जी मैं तो ये सुना हूँ। भाई साहब ये पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, अपने आप को इतना होशियार समझते हैं, अपने आप को इतना जो है ज्ञानी समझते हैं, जबकि आता जाता कुछ नहीं है। आज जो है ये ट्रेंड बना दिया है, अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के पास में जाओ और वायरल हो जाओ। अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी से आप जान करके ऊट पटांग सवाल करो और फेमस हो जाओ। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये लोग जो है पता नहीं अपना जमीर बेच कर आते हैं या क्या कर आते हैं। इनको ना तो सनातन की गरिमा का ध्यान रहता है, ना इनको संतों की गरिमा का ध्यान रहता है, ना उस गद्दी का ध्यान रहता है जिस पर अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी बैठे हुए हैं। ये हर किसी चीज का सम्मान करना भूल जाते हैं। हाँ, अगर आप जो है सच में आप जानना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन आप जिस तरीके से कहीं ना कहीं सोच कर आए हो कि नहीं अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी को गलत साबित करना है, उनको जो है रॉन्ग प्रूफ कर देना है, तो भाई बहुत घटिया मेंटलिटी है। और जिस हिसाब से भाई आप मुझे दिख रहे हो ना, तो मुझे लगता नहीं है कि आपका जो इंटेंशन है वो बिल्कुल सही है। आपका इंटेंशन लग रहा है कि अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी से जो है आप सिर्फ इसलिए बहस कर रहे हो कि आपका चेहरा जो है चमक सके, क्योंकि अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी ने आज की डेट में हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं जिनका चेहरा चमका दिया है। तो आप भी शायद यही सोच रहे हो। और रही बात, अगर मानकर चलते हैं अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी को कोई बात नहीं भी पता, तो कोई आफत तो आ नहीं गई। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सनातन को पूरा पढ़ लिया, पूरा जान लिया? आज सनातन जो है ना इतना बड़ा विषय है, कोई सनातन को जो है पूरे तरीके से ना तो समझ पाया था ना समझ पाएगा। कोई नहीं समझ पाता भाई। अगर कोई सवाल का जवाब अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी से नहीं भी बनता है तो कोई उसमें बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन तुम सवाल ही पता नहीं कैसे कर रहे हो। अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी ने जो बोला, भाई उनके बहुत शिष्य थे, नहीं 2 ये भी थे। अरे भाई वो 2 भी तो उनमें ही आ जाएंगे अनेकों में, लेकिन नहीं, पता नहीं बुद्धि आप लोगों की कहां चलती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अपने कथावाचकों का मजाक बनाना बंद करो। आप खुद कहीं ना कहीं मजाक बनाते हो। अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी को भी मजबूरन जो है फिर हंसना पड़ता है। अरे भाई अगर हम लोग ही अपने कथावाचकों का, अपने महापुरुषों का मजाक बनाएंगे, अपने धर्म का कहीं ना कहीं मजाक बनाएंगे, तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपका इंटेंशन बिल्कुल सही है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है जानने की, तो फिर ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका इंटेंशन ये है कि भाई नहीं मुझे तो सिर्फ जो है फेम चाहिए, तो भाई साहब बहुत